हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखते हैं, आज हम डिस्काउंट का न्यू चैप्टर लेके आए हैं। बहुत ही बिंदास शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे इसे भी हम, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट ट्रिक से डिस्काउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या देगा। पहले तो समझ लेते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है वास्तव में। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट, या हम इसे एक प्रकार से बट्टा कह सकते हैं, या हम इसे एक प्रकार से छूट कह सकते हैं। ठीक है, जब कभी हम दुकान पर जाते हैं जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो क्या होता है कि दुकानदार बोलता है, या मतलब किसी मॉल में जाते हैं तो मतलब उस पर देखते होंगे कि एमआरपी या अंकित मूल्य, एमआरपी दिया होता है, मान लीजिए 599 रुपये। ठीक है, 599 रुपये करके दिया होता है। अब उस पर लिखा होता है ऑफ, या इसको हम ऑफ, ठीक है, या ऑफर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर ऑफ दिया होता है, मान लीजिए 20% ऑफ। ठीक है, इस प्रकार से दिया होता है। ठीक है, 20% ऑफ, तो उसका हम यही जो मतलब ऑफ करके दिया होता है, या दुकानदार जो भी छूट देता है उस पर, वो क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है, या उसे हम छूट कहते हैं। ठीक है, तो उस पर वो मान लीजिए 20% छूट दे दिया। ठीक है, तो अगर परसेंट में बात करेंगे तो 20% छूट दे दिया। अगर हम पैसे में बात करेंगे, रुपए में बात करेंगे, तो उसका हम 20% निकाल लेंगे, जितना रुपया होगा वो उतना छोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमारा बट्टा हुआ। या कोई भी सामान लेने जाते हैं, A to Z कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं दुकानदार कुछ पैसे मतलब छोड़ देता है एमआरपी से, तो वो जो छोड़ देता है वही क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है, बट्टा कहलाता है। ठीक है, अब वो किस रेट से, किस दर से, कैसे छोड़ता है, क्या करके छोड़ता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पर। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो कि 3 क्रमतः बट्टे दिए हुए 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। ठीक है, सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब कोई वस्तु का अंकित मूल्य पता हो और उस पर बट्टे दिए हों कि इतना 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 बट्टा निकालना है, और बट्टा दिया है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए इनको हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। तो विक्रय मूल्य कैसे होगा? जो अंकित मूल्य दिया है, ठीक है, अभी हम फार्मूला बताएंगे। अंकित मूल्य दिया है उसे हम यहाँ रखेंगे। जो डिस्काउंट कितना है? 10% पहले डिस्काउंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10%, तो 100 में 10 घटाएंगे, 90/100 की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर 5% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब कि ये 100 में से 5 घटा देंगे, 95% की बात कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है 20% का बट्टा दिया है, ये कितनी बात कर रहा है? 20%, यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100 की बात कर रहा है। ठीक है, 80/100 की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि फार्मूला इसका क्या होता है? अगर फार्मूला की बात की जाए तो SP या विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इनटू जो जितनी छूट देता है। ठीक है, जितने परसेंट की छूट देता है, तो 100 में से हम उसे घटाकर लिख देते हैं। ठीक है, छूट प्रतिशत बटा नीचे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब जितने इसमें हैं, आगे और भी होंगे, वो सब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार। तो आइए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 5 0 5 0 6 0 ना, ये नहीं कटेगा। मतलब कितने जीरो नीचे से कट गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो कट गए। अब कितना बचा? 9 × 95 × 8/10, यही तो बचा। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? 4 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5 से काटते हैं, ये 19 आ जाएगा। 19 9 171 इंटू 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 का 8, 4 एकम 4 2 6, यानी कि कितना हो गया? ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य 684 रुपया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। एक ही लाइन में आंसर देखा जाए, 1 2 लाइन में आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ ले तो किस प्रकार से पूछेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पहले इसने बट्टा दे दिए हैं, ठीक है, बाद में अंकित मूल्य दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर 20%, 25% और 10% का बट्टा निम्न श्रेणी पर अंकित मूल्य इतने वाली वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब ये जो बट्टा दिया हुआ है निम्न श्रेणी के अनुसार दिया हुआ है। जैसे किस प्रकार से?
पहले 20%, फिर 25%, फिर 10% का बट्टा श्रेणी पर जिसका मूल्य अंकित मूल्य क्या है 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपये, तो 1500 रख देते। फिर उसके बाद 20% बट्टा दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 100 में से 20 माइनस करके यहाँ लिख देंगे 80/100। फिर उसके बाद क्या है 25% बट्टा दिया है, तो क्या कर देंगे हम 75/100, 100 की बात करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है 10% बट्टा दिया है, तो यहाँ पर 90/100 की बात करेंगे। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं। तो कैसे 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 0 0 देख लेते हैं, 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4, नीचे से 4 0 ऊपर से 4 0 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हम क्या बात करें 4 नहीं 2 ये 0 कैंसिल हो गए और 2 ये 0, हाँ 4 0 कैंसिल हो गए, नीचे से 4 ऊपर से। अब क्या बचा यहाँ पर 15 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9 बटा नीचे क्या बचा 4। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 नवा कितना होता है 135 गुणा 3 दूनी 6, बड़े की मैंने पहले कर लिया, इसको एक्चुअल में हम इधर लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसको जो है हम थोड़ा इस साइड में सॉल्व करते हैं, दिक्कत आ रही थोड़ा है, लाइट पड़ रही है उधर से, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य, तो इस पे क्या होगा यहाँ पर विक्रय मूल्य, हम इधर इसको सॉल्व कर रहे हैं विक्रय मूल्य, क्योंकि वहाँ लाइट लग रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसका हल डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हल हटाकर हम उधर हल डाल रहे हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, कितना अंकित मूल्य दिया है 1500 रुपये। ठीक है, इंटू पहले बट्टा कितना दिया है 20%, तो 80, मतलब 100 में से 20 गया 80/100। दूसरे की बात कर रहे हैं, 100 में से 25 घटा देंगे कितना बचेगा 75/100। तीसरे की बात कर रहे हैं, 100 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 90/100। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर 15 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9 बटा 4। ठीक है, 15 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9 बटा 4। अब इसे हम कैंसिल आउट करते हैं फिर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 15 नवा 135 गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 छक्का 30, यहाँ से लगा 3, 6 3 18, 18 3 21 का 1 यहाँ से लगा 2, 6 5 30 का 0 यहाँ से लगा 3, 6 3 18 3 21 का 1 यहाँ से लगा 2, और 6 कम 6 और 2 8, 810 रुपये क्या हो जाएगा ये मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर अपना देख लेना। बाकी चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं, मैंने कुछ और क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टाइप मैंने लिया हुआ है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, कोई एक पुस्तक है उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर 20% व 40% के क्रमशः 2 बट्टे दिए गए हैं, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, इंटू बट्टा कितना दिया पहले 20%, तो यहाँ 80 बचेगा, वहाँ 40% बचता तो 60 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 0 दोनों नीचे से ऊपर कट जाएंगे, 8 × 6 बराबर 8 × 48 रुपये। ये क्या आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय
मूल्य। तो आई होप देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन अगला। इसमें क्या कह रहा है, एक अलमारी का अंकित मूल्य, एक अलमारी का अंकित मूल्य 500 रुपये है, जिसमें 3 क्रमशः बट्टे दिए गए हैं, 10% का, 20% का और 30% का 3 बट्टे दिए गए हैं, और उसका विक्रय मूल्य में ज्ञात कर रहा है। तो इसको भी शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लाइट लग रही होगी, हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये, अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये, ये दिया हुआ है, उस पर 3 बट्टे दिए हुए हैं, कौन सा 10%, 20% और 30%, ठीक। तो हम इसे यहाँ पर कर लेते हैं, पहला 10% मतलब 90/100 हो जाएगा, दूसरा 20% मतलब 80/100 हो जाएगा, तीसरा 30% मतलब 70/100 हो जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं तो 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0, ठीक है, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो 5 × 9 × 8 × 7 बटा नीचे 1 0, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8, मतलब हो जाएगा 4 × 7 × 9, तो हो जाएगा 9 सती 63, 9 सती 63, या इसको ऐसे कर लेते हैं 4 7 चौक 28 × 9, तो 9 8 72 का 2, 9 4 7 चौक 28, 28 9 8 72, 72 का 2 मतलब 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 292। तो आई होप ये इसका जो है SP आ गया, ठीक है, SP मतलब इसका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि टाइप चेंज करके आप करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है इस बार, मतलब थोड़ा जो है पहले से ये क्वेश्चन चेंज है। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं, टाइप चेंज किया मैंने। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, यदि विक्रेता ने 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त किया हुआ या प्राप्त करता हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। वस्तु का क्रय मूल्य, अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, विक्रय मूल्य, अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, विक्रय मूल्य, अब क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता था तो क्या कैसे करते थे, अब क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तब कैसे करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर क्रय मूल्य शॉर्ट ट्रिक से ही इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, अंकित मूल्य 600 रुपये, अंकित मूल्य 600 रुपये, कितना बट्टा दे रहा है, बट्टा 20% दे रहा है, ठीक है। तो जो बट्टा दे रहा है 20%, तो यहाँ पर इसे हम मतलब क्या लिखेंगे, घटा के 20% दे रहा है तो यहाँ पर 80 बचेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, लाभ कितना हो रहा है 120, लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो 100 में हम जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। इसका एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, CP = जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य गुणा जो यहाँ पर होगा 100 माइनस जो परसेंटेज छोड़ दी है, ठीक, बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। ये हो गया एक्चुअल में इसका फार्मूला, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सेम करना है कि 600 रुपये, ठीक है, इसका अंकित मूल्य है और उस पर 20% की छूट दे रहा है तो 80 बचा, और फिर 20% का लाभ भी प्राप्त करता है, तो हमने 20% का लाभ भी उसे दिला दिया, तो कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 5 बार, ठीक है, 12 पंचे 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 पंचे 40, बस यही हमारा आंसर आ गया, एक लाइन में मेरा आंसर आ गया, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, मस्त क्वेश्चन था, शॉर्ट में ही लग गया एक भी लाइन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, चलो ठीक है अगला देखते हैं। इसमें इधर जो है इसमें धूप लग रही होगी, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ इसे। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है,
एक मेज का सूची मूल्य, ठीक है, सूची मूल्य लिख लीजिए, सूची मूल्य 800 रुपये, सूची मूल्य कह लीजिए या अंकित मूल्य कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ मिला है। शॉर्ट में ही शॉर्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य मतलब बात कर रहा है सीपी की, तो हम इसे शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग मेथड ना यूज करते हुए। 800 इंटू कितना 25% छूट दे रहा है, 25% छूट दे रहा है, तो यहाँ पर 75 बचेगा बटा 75 बचेगा। लाभ कितना, 20% ले रहा है तो 120। यहाँ पर हम इसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0, 25 तिया 75, 25 दूना 50, 500 रुपये क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 500 रुपये, ये मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। 500 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, वहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसका सीपी मैंने क्रय मूल्य उसका निकाल लिया। आई होप समझ में आए होंगे क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन थे, बिंदास क्वेश्चन थे। पेपर की दृष्टि से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस केवल डिजिट ही चेंज कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता है भाई। 25%, 30%, 20%, 10% यही बट्टे यूज करता है, 5% वही बट्टे मैंने भी यूज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो क्वेश्चन में डिजिट चेंज कर सकता है, उसका अंकित मूल्य चेंज कर सकता है, 600 की जगह 6000 कर सकता है, जो भी करे, लेकिन कुल मिलाकर लगेंगे कैसे, लगेंगे इसी प्रकार। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ हो तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना 120 रुपये। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कोई वस्तु है, ठीक है, एक पुस्तक कोई विक्रेता है जो कि 10% छूट पर बेचता है। ठीक है, तो हम पहले इसको शॉर्ट विथ से ही सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है, क्या कह रहा है, अंकित मूल्य 120 रुपये, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य 120 रुपये, छूट कितनी दे रहा है 10%। ठीक है, लाभ कितना उससे चाहिए 20% का, 20 से कितने 8% का, तो 108। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 18, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका 8 और 6 हाँ, चलिए इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। ठीक है, अब इसे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, तो 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100 रुपये, क्या हो जाएगा 100 रुपये, क्या हो जाएगा इसका अंक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा 100 रुपये, क्रय मूल्य, क्रय कितना आ गया 100 रुपये। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा लंबा मेथड ना यूज करेंगे। तो इसमें भी क्या कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपये है, वह 25% के बट्टे पर, वह 25% के बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं बड़ी ही चुटकी में। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 600 रुपये है, तो यहाँ 600 रुपये लिखते हैं, इंटू 25% के बट्टे पर बेची जाती है, इसका मतलब क्या है 75 बचेगा। ठीक है, और कितना चाहिए इसको 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है मतलब 120। इसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 को,
तो क्या हो जाएगा 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300, 375 रुपये, 375 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम 5 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 375 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप दूसरे को प्रेरित कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देखें, पढ़ें और एग्ज़ाम में सफलता पाए। थैंक यू।